Hello दोस्तों, how are you? I hope you all are very well. चलिए एटीएम बायोलॉजी क्लासेस के इस चैनल पे आपका फिर से आज स्वागत है। क्योंकि हमने देखा था जब हम आज पहले जो लेक्चर दिए थे उसमें हम लोगों ने व्हाट इज लिविंग नामक एनसीईआरटी के टॉपिक हम पढ़े थे। तो अब उस पर जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच टू ऑफ द गिवन पॉइंट आर नॉन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ में पढ़े थे, फर्स्ट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसीलिए जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 1 में इंक्रीज इन मास, 2 में दिया हुआ है इंक्रीज इन नंबर, 3 में दिया हुआ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 में दिया हुआ है सेलुलर डिफ्रेंसिएशन। तो हमारा 1 इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। इस वजह से जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 एंड 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन प्लांट्स ग्रोथ ऑक्यूर। हम इसमें बताए थे कि प्लांट्स जो होता है उसमें हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ होते रहता है, अर्थात प्लांट्स जब कितना भी बूढ़ा हो जाए उसमें ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन एनिमल जो है वो एक निश्चित अवधि तक ही ग्रोथ होगा, फिर उसका नहीं होगा। तो इसी पे क्वेश्चन आया है कि इन प्लांट्स ग्रोथ ऑक्यूर डैश वेयर इन एनिमल इट ऑक्यूर। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यू रहेगा एंड एनिमल में जो होगा वो सर्टेन एज तक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओनली अप टू अ सर्टेन एज, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ सर्टेन एज तक कह रहा है और एनिमल में कंटिन्यूसली नहीं होगा। क्या होगा? तो इस ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज। इसको हम इस जो खाली स्थान या डैश है उसमें भरना है। तो देखिए भरिए, इन प्लांट्स ग्रोथ ऑक्यूर कंटिन्यूसली वेयर इन एनिमल इट ऑक्यूर अप टू अ सर्टेन एज। तो हमारा आंसर बी होगा सही, बी होगा सही आंसर। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी पौधा होता है उसमें ग्रोथ होगा और वो कंटिन्यूसली रहेगा उसके पूरा लाइफ स्पेन तक। लेकिन एनिमल में जो होगा वो सर्टेन एज तक ही रहेगा। देन हमें क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में देखिए ट्रू रिजेनरेशन पाया जाता है, जो कि हम पढ़े थे प्लेनेरिया और प्लेटवॉर्म में ट्रू रिजेनरेशन पाया जाता है। तो इस वजह से ए का हो जाएगा 4। देखिए अब ऑप्शन में हमें देखना है कि किस में ए का 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन में बी में दिया हुआ है ए का 4। जब हम दूसरा हम देखते हैं जैसे कि अमीबा, जब 12th क्लास का जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला बताएंगे कि एबीपी न्यूज ने कहा अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, अर्थात अमीबा में बाइनरी फिजन होगा। तो डी का हो जाएगा 1। देखिए ऑप्शन बी में ए का 4 दिया हुआ है, डी का 1 दिया हुआ है। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, 3 का बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट नथिंग लाइफ फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू इलस्ट्रेटेड द रोल ऑफ। इसका हो जाएगा रिप्रोडक्शन। लाइफ कुछ भी नथिंग लाइफ फॉर एवर, कोई भी जीव जीवित नहीं रहते लेकिन जीवन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। किसके वजह से होगा? तो रिप्रोडक्शन की वजह से होगा। देन अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
5. Which of the following group consist of organism which multiply by fragmentation? इनमें से कौन सा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं? तो इसका देखिए, अर्थवर्म, अमीबा और फंजी, ये नहीं होगा। देन है अर्थवर्म, फंजी और बैक्टीरिया, ये भी नहीं होगा। लेकिन फंजी, फिलामेंटस, सेल की प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, ये सब हम पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सब हम पढ़े हुए हैं। तो 5 का सी हो जाएगा आंसर, 5 का सी होगा आंसर, फंजी, फिलामेंटस, एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? हम इसमें पढ़े थे कि म्यूल, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अर्थात तो ऑप्शन हमारा डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ना है तथा उसका करेक्ट आंसर देना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, म्यूल एंड वर्कर बीज। तो इस वजह से ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट 2 कह रहा है, देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज, etc। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर सकते हैं, जो क्या करते हैं तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल, वर्कर बीज, ये सब। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बोथ स्टेटमेंट ए एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement regarding the response of living organisms to external stimuli is correct? कौन सा कथन है, स्टेटमेंट है, सही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए? तो इसका देखिए ऑप्शन ये है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। देखिए ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मतलब दे दीजिएगा। तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ये भी सही है कि जितना भी मतलब प्रोकैरियोट्स से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक जितना भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने रिस्पॉन्ड देते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति। देन ऑप्शन नंबर सी है, कॉन्शियसनेस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, कॉन्शियसनेस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल बाहरी वातावरण के प्रति जो रिस्पॉन्स होते हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो अर्थात ये तीनों जो कथन है वो ए, बी एंड सी, ये तीनों कथन है वो सभी क्या है, सही है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। डी में कह रहा है ऑल ऑफ डेज, अर्थात ये चारों, ये तीनों, तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करना है एंड करेक्ट को सेलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन ए में है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। हाँ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। ऑप्शन ए सही होगा। बी 2 में देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। तो ये भी सही है, ये भी हम पढ़े हुए थे। तथा 3 में क्या रहा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 3 भी सही है कि मतलब किसी भी जीव का जो रिस्पॉन्स होता है अपने इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो इस वजह से हमारा आंसर जो होगा वो फिर अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में
1 एंड 2 ए में दिया हुआ है, 1 एंड 2 बी में दिया हुआ है 2 एंड 3। तो 1 भी है सही, 2 भी है सही और 3 भी है सही। सी में क्या रहा है 1 एंड 3 और 4 में क्या रहा 1 2 एंड 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 अर्थात डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएट फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अनएक्सेप्शनली रूप से डिफरेंशिएट किया जाता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब अजीवित या निर्जीव पदार्थ से। किस प्रकार से? निर्जीव संरचना से। कैसे? तो देखिए रिप्रोडक्शन जो होगा वो लिविंग और में तो पाया जाएगा, लेकिन नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ पाया जाएगा किसमें? तो लिविंग में, नॉन लिविंग में भी पाया जाता है तो इस वजह से ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सजीव जीव ही कर सकता है, निर्जीव नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा सेट है जो किस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हाँ, फर्स्ट जो है हमारे दिया हुआ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वो किसी भी जीव के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता लिविंग जीवों के, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग जीव में भी होता है तथा रिप्रोडक्शन लिविंग जीव कोई भी रहेगा लेकिन वो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन, फीमेल, म्यूल्स, वर्कर बीज, ये सब लिविंग है लेकिन क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। चलिए तो अगला है क्वेश्चन बी में मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफाइनिंग, देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है जब है, तथा ऑप्शन नंबर बी में मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितना भी सजीव जीव होगा उन सभी में ही सिर्फ और सिर्फ सजीव जीवों में ही पाया जाएगा मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शसनेस, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। तो इन दोनों में देखा जाए तो हमारा आंसर सी हो जाएगा सही। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूल एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।